नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप, आपके साथ में अलीशा। पश्चिम बंगाल चुनावों में देखते हुए राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की वजह से नंदीग्राम हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ उनको कड़ी टक्कर दे रहे बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने चुनावी नामांकन में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का जिक्र नहीं किया गया। उसको लेकर बंगाल बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही ममता का नामांकन खारिज करने की भी मांग की है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर्जी के ऊपर 6 मामले चल रहे हैं, जिनका उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जिक्र नहीं किया है। वर्ष 2018 में उनके ऊपर 5 मामले दर्ज किए गए थे। एक और मामला सीबीआई के पास लंबित है, उसको भी ममता ने छुपा लिया है। अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींव झूठ पर आधारित है, वो झूठी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ममता बनर्जी ने असम के गीतानगर और पान बाजार सहित विभिन्न थानों में वर्ष 2018 में दर्ज कुल 5 मुकदमों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी है। ये मुकदमे असम में एनआरसी को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में ममता बनर्जी पर दर्ज हुए थे। इसके अलावा 2008 में सीबीआई की ओर से कोलकाता में दर्ज कराए गए एक मुकदमे की जानकारी भी ममता बनर्जी पर छिपाने का आरोप लगा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के हल्फनामों को भी सार्वजनिक किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीदवार को अपने ऊपर दर्ज सभी मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर उम्मीदवार इसमें फेल होता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ऐसे में आधे दर्जन मुकदमे छिपाने के मामले में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। बता दें, नंदीग्राम की अपनी ही अलग कहानी है। दरअसल जिस नंदीग्राम का नाम सुर्खियों में है, वो एक विधानसभा सीट है जिसमें 138 गांव आते हैं। वह नंदीग्राम नाम का एक छोटा टाउन या कस्बा भी है, मगर वहां मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग रहते हैं, जबकि पूरे नंदीग्राम विधानसभा की आबादी 2011 में ही 3.25 लाख से ज्यादा थी। यानी अगर देखा जाए तो नंदीग्राम एक तरह से किसानों का इलाका है। लगभग 13 साल पहले यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ प्रतिरोध किए थे, जिसे ममता बनर्जी ने आंदोलन की शक्ल देकर 2011 के चुनावों में वामपंथियों का सुपड़ा एक तरह से साफ कर दिया था। दरअसल अब दोबारा से नंदीग्राम चर्चा में आ गया है, बल्कि चर्चा नहीं, बहुत चर्चा में आ गया है। 2021 में हो रहे 6 राज्यों में विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, और पश्चिम बंगाल में अगर चर्चा जिस सीट की हो रही है, वो सीट है नंदीग्राम। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के अपने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी की बगावत ने ऐसी चोट की, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर वो नंदीग्राम से 50,000 वोटों से नहीं जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता दीदी को चुनती है या दादा को। अब आपको थोड़ा पहले लेकर चलते हैं और बताते हैं कि नंदीग्राम में क्या हुआ था। कहानी ये है कि राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी की फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन लेनी चाहिए। इसको लेकर किसानों ने विरोध किया, फिर हिंसा हुई और सरकार जाती रही। 2007 में जब नंदीग्राम में हिंसा हुई थी, तब वामपंथियों की सरकार थी और उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें, तय हुआ था कि बंदरगाह वाले औद्योगिक शहर हल्दिया के पास नंदीग्राम को एक पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मगर इस प्रोजेक्ट को लेकर नंदीग्राम के किसानों के मन में शक पैदा हो गया कि सरकार पुलिस और अपने समर्थकों के जोर पर जबरदस्ती उनकी जमीन तो नहीं हड़प लेगी। टीएमसी ने इसी किसानों के विरोध को एक आंदोलन की शक्ल दे दी। नंदीग्राम में पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने विरोध किसानों का एक संगठन खड़ा किया, जिसका नाम रखा गया भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति। विरोध और तनाव बढ़ता गया, जो कई महीनों तक बरकरार रहा। गांव वाले सड़कों को कई जगहों पर काट दिया गया, उनके सामने रुकावट डाल दी, जिससे पुलिस और प्रशासन के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो गया था। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।